नाट्यों में ख्याल के बाद हम गौरी लोकनाट्य को पढ़ेंगे। गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य की हम बात करें तो गौरी लोकनाट्य भीलों का लोकनाट्य है। किनका है? भीलों का है। इसे श्रावण पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के दिन हिंदुओं में भाई बहन का एक त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन। इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती है। तो इस गौरी लोकनाट्य को श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ करते हैं और 40 दिनों तक ये किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से इसे प्रारंभ किया जाता है और इसे 40 दिनों तक करते हैं। गौरी लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य कौन सी कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित। एक राक्षस था जो शिव जी की भक्ति करता था। राक्षस की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए। राक्षस को कहा शिव जी ने कि मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इसके बाद में राक्षस शिव जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वह व्यक्ति भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। इसके बाद में राक्षस ने इधर उधर देखा कि इस जो वरदान दिया है प्रभु ने उसका परीक्षण कर सकूं, लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं देने के कारण राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर ही इस जो आपने वरदान दिया है इसका परीक्षण करना चाहता हूं। शंकर भगवान भगने लगे पीछे पीछे से। वो राक्षस जिसे भस्मासुर के नाम से जानते हैं, विष्णु भगवान को इस बात का पता लगता है तो वो मोहिनी का रूप धारण करके रास्ते में आ जाते हैं। मोहिनी को देख करके भस्मासुर मोहित हो जाते हैं और मोहिनी के साथ में नृत्य करने लग जाते हैं। मोहिनी अर्थात विष्णु भगवान भस्मासुर का हाथ उनके ही सिर पर रखवा करके भस्म कर देते हैं। तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा लोकनाट्य है? गौरी लोकनाट्य। सभी राजस्थान के सभी लोकनाट्यों को रात में प्रदर्शित किया जाता है, एक लोकनाट्य को छोड़कर। गौरी लोकनाट्य को दिन में प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे दिन में प्रदर्शित या मंचन इसका किया जाता है। कब? दिन में। आगे हम बात करते हैं, इसमें पुरिया एक पात्र होता है जिसको बुढ़िया भी कहते हैं। गौरी लोकनाट्य में शिवजी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को, गौरी लोकनाट्य में जो शिवजी की भूमिका निभाता है उस पात्र को पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। नेक्स्ट, राई पात्र माता पार्वती जी की भूमिका निभाने वाले पात्र को राई कहते हैं। नेक्स्ट, खटकड़िया गौरी लोकनाट्य में खटकड़िया पात्र की हम बात करें तो जो जोकर का कार्य करता है या कविता का दोहरान करता है उसे खटकड़िया कहते हैं। नेक्स्ट पात्र कुटकुड़िया या कुटकड़िया पात्र। गौरी लोकनाट्य का जो सूत्रधार होता है, डायरेक्टर होता है, उसको कुटकुड़िया या कुटकड़िया कहते हैं। नेक्स्ट, झामटिया पात्र। गौरी लोकनाट्य में जो पात्र कविता बोलता है उसे झामटिया कहते हैं। गौरी लोकनाट्य भीलों का है
जिसे श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ किया जाता है और 40 दिनों तक करते हैं इसको। ये गौरी लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, जिसे दिन में प्रदर्शित किया जाता है। इस लोकनाट्य में शिव जी की भूमिका निभाने वाले पात्र को पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। पार्वती जी की भूमिका निभाने वाले को राई कहते हैं। जोकर या जो कविता का दोहरान करता है उस पात्र को खटखड़िया कहते हैं। गौरी लोकनाट्य के सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं और जो पात्र गौरी लोकनाट्य में कविता बोलता है उसे झामटिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट। लोकनाट्यों में नेक्स्ट लोकनाट्य रम्मत। यह भी ऐतिहासिक एवं पद्यबद्ध रचनाओं का इसमें गायन होता है। रम्मत के कलाकार रम्मतीय कहलाते हैं। रम्मतीय कहलाते हैं। रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर। रम्मत के जन्मदाता या प्रवर्तक तेज कवि जिन्होंने 1943 में स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना की। तेज कवि ने 1943 में स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना की और रचना करके ये रम्मत भेंट महात्मा गांधी को की। महात्मा गांधी को। इस रम्मत की रचना करने के बाद में अंग्रेज सरकार के कमिश्नर ने तेज कवि के खिलाफ वारंट निकाल दिया। तब तेज कवि वारंट से नहीं डरते और कमिश्नर के पास जाकर के उनसे संवाद करते हैं। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद हिंद तेरा है न तेरे बाप का, क्यों लगाया हमारी मातृभूमि पर यह बंदी खाना है। इस तरह से ओजस्वी कवि थे तेज कवि। इसके बाद में तेज कवि को जेल में डाल दिया जाता है। रम्मतों की हम बात करें, प्रसिद्ध रम्मतें, तो रम्मतें बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें मानी जाती है। रम्मतों को प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन। रम्मतों को प्रारंभ करने से पूर्व लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मतों के प्रमुख कलाकार, रम्मतों के प्रमुख कलाकारों में फागू महाराज, सुवा महाराज, मनीराम जी माने जाते हैं। इसके बाद में प्रमुख रम्मतें भी हमें याद रखना है। प्रमुख रम्मतें, प्रमुख रम्मतों में पहली रम्मत हेड़ाओ मेरीरी रम्मत। ये आदर्श पति पत्नी थे, हेड़ाओ मेरीरी रम्मत। और इस रम्मत का सूत्रपात जवाहर जी पुरोहित ने किया। जवाहर जी पुरोहित, जो अभी स्वर्ग सिधार चुके हैं। रम्मतों में नेक्स्ट रम्मत फक्कड़ दातारी रम्मत। रम्मतों की शुरुआत इसी रम्मत से होती है। इसी रम्मत से रम्मतों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट मनीराम जी, मनीराम जी री रम्मत। इसका सूत्रपात कन्हैया जी पुरोहित ने किया।
रम्मत की बात करें तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक पद्यबद्ध रचनाएं होती है और रम्मत के कलाकार रम्मतीय कहलाते हैं। रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। रम्मत के जन्मदाता प्रवर्तक तेज कवि माने जाते हैं, जिन्होंने 1943 में स्वतंत्र भावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की। प्रसिद्ध रम्मतें बीकानेर की मानी जाती है। रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत के प्रमुख कलाकारों में फागू महाराज, सुबा महाराज, मनीराम जी। प्रमुख रम्मतें याद रखना है, हेड़ाओ मेरी, जिसका सूत्रपात जवाहर जी पुरोहित ने किया। फक्कड़ दातारी रम्मत, इस रम्मत से रम्मतों की शुरुआत होती है। मणिराम जी रम्मत, इसका सूत्रपात कन्हैया जी पुरोहित ने किया। रम्मत का मंचन बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में लकड़ी के पाटों पर किया जाता था। किसके पाटों पर? लकड़ी के पाटों पर रम्मतों का मंचन किया जाता था, इसलिए पाटा संस्कृति बीकानेर की देन मानी जाती है। पाटा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और पाटों पर बीकानेर में रम्मत का आयोजन किया जाता था। में नेक्स्ट लोकनाट्य तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य तमाशा लोकनाट्य मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। हमारे राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुई। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरुआत हुई। तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक या जन्मदाता बंशीधर भट्ट ने तमाशा लोकनाट्य को शुरू किया। बंशीधर भट्ट ने तमाशा लोकनाट्य को प्रारंभ किया। नेक्स्ट अखाड़ा तमाशा खुले मंच पर आयोजित किया जाता है। तमाशा खुले मंच पर आयोजित किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इस लोकनाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। स्त्रियां निभाती है। कौन से लोकनाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है? तो तमाशा लोकनाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। इसके प्रमुख तमाशा लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार, तमाशा लोकनाट्य के कलाकारों में फूलजी भट्ट। फूलजी भट्ट, इन्होंने उस्ताद परंपरा को जन्म दिया। ये अपने नाम के आगे उस्ताद लगाने लग गए। कौन? फूलजी भट्ट। नेक्स्ट गोपी कृष्ण भट्ट, इन्हें 1960 में संगीत प्रभाकर की उपाधि दी। संगीत प्रभाकर, संगीत प्रभाकर की इन्हें उपाधि दी। और तमाशा लोकनाट्य के क्षेत्र में लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अवार्ड, तमाशा लोकनाट्य के क्षेत्र में इन्हें लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। किन्हें? गोपी कृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट कलाकार वासुदेव भट्ट। तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र का है। हमारे राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुई। इनके जन्मदाता बंशीधर भट्ट को माना जाता है। तमाशा खुले मंच पर आयोजित किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इस लोकनाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। प्रमुख कलाकारों में फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, जिन्हें 1960 में संगीत प्रभाकर और लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट कलाकार वासुदेव भट्ट।
स्क्रीनशॉट ले लेवे। में नौटंकी लोकनाट्य को पढ़ेंगे। नौटंकी, नौटंकी लोकनाट्य में 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। नौटंकी के क्षेत्र की हम बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में नौटंकी लोकनाट्य को आयोजित किया जाता है। नौटंकी के प्रवर्तक की हम बात करें, भूरीलाल ने राजस्थान में नौटंकी लोकनाट्य की शुरुआत की। इनके प्रमुख कलाकार, नौटंकी के प्रमुख कलाकार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रामश्याम गिरी के छज्जे पर, गिरी के छज्जे पर राम श्याम कृष्णा की नथ। नौटंकी के नृत्य याद रखने के लिए तुम्हें एक लाइन याद रखना है साथियों, गिरी के छज्जे पर राम श्याम कृष्णा की नथ। नौटंकी के प्रमुख कलाकारों में गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद, छज्जन सिंह, छज्जन सिंह, पंडित रामदयाल शर्मा, रामदयाल शर्मा। इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, पंडित रामदयाल शर्मा को। नेक्स्ट, श्याम से श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, कृष्णा कुमारी, नत्थु सिंह, नत्थु सिंह की मंडली की नौटंकियां भी प्रसिद्ध है। इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 9 वाद्य यंत्र इस लोकनाट्य में बजाते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर क्षेत्र में नौटंकी को आयोजित किया जाता है। इसके प्रवर्तक भूरीलाल जी हैं। प्रमुख कलाकारों में मास्टर गिरिराज प्रसाद, गिरी से गिरिराज प्रसाद, छज्जे से छज्जन सिंह, राम से पंडित रामदयाल शर्मा, श्याम से श्याम सुंदर, कृष्णा से कृष्णा कुमारी और नत्थ से नत्थु सिंह। गिरी के छज्जे पर राम श्याम कृष्णा की नथ। गिरी से गिरिराज प्रसाद, छज्जे से छज्जन सिंह, राम से पंडित रामदयाल शर्मा, श्याम से श्याम सुंदर, कृष्णा से कृष्णा कुमारी और नत्थु सिंह, ये सब नौटंकी लोकनाट्य के कलाकार है। स्क्रीनशॉट ले ले। लोकनाट्यों में रामलीला, रामलीला की हम बात करें तो इसके प्रवर्तक, जन्मदाता तुलसीदास जी को माना जाता है। तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का गुणगान किया, इसलिए जन्मदाता माने जाते हैं तुलसीदास जी। रामलीला में हम सर्वश्रेष्ठ रामलीला की बात करें, सर्वश्रेष्ठ रामलीला, सर्वश्रेष्ठ रामलीला जुरहरा भरतपुर की है, जुरहरा भरतपुर की। मूकाभिनय पर आधारित रामलीला, मूकाभिनय पर आधारित रामलीला ये बिसाऊ झुंझुनू की है, बिसाऊ झुंझुनू। नेक्स्ट,
अढ़ाई कड़ी पर आधारित, अढ़ाई कड़ी पर आधारित रामलीला मांगरोल 12 जो अढ़ाई श्लोक पर आधारित है, और दूसरी पाटुदा कोटा की प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा यहाँ पर अढ़ाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। आगे धनुष लीला, धनुष लीला की बात की जाए तो ये 18-12 18-12 की रामलीला में धनुष भगवान राम द्वारा न तोड़ा जाकर आम जनता द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास जी, सर्वश्रेष्ठ रामलीला जुरहरा भरतपुर, मुकाबिने पर आधारित यानी सांकेतिक भाषा की रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। अढ़ाई कड़ी पर आधारित रामलीला मांगरोल 12 और पाटुदा कोटा, धनुष लीला 18-12 की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट रासलीला यानी श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं रासलीला के नाम से जानते हैं। रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर में है। फुलेरा जयपुर। रसिया दंगल डिग भरतपुर में आयोजित किए जाते हैं। रसिया दंगल डिग भरतपुर में आयोजित किए जाते हैं। रासलीला के क्षेत्र की हम बात करें, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर जो ब्रज क्षेत्र है जयपुर के अलावा, वहां पर रासलीला का मंचन किया जाता है। रासलीला के प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत, शिवलाल कुमावत है। इसी के साथ साथियों राजस्थान के लोकनाट्य समाप्त हुए। वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। और मैं आगे भी आशा करता रहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक वीडियो का लिंक जरूर भेजें। धन्यवाद।